नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCA में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग कुछ ट्रिक्स देख रहे थे डिवीजन पे और स्क्वायर पे। तो स्क्वायर पे पहुंचते पहुंचते वीडियो का अंत हो गया था। हम लोग वीडियो लंबा होने की वजह से वहीं स्टॉप कर दिए थे। तो 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, मतलब 41 से लेकर 49 तक के स्क्वायर का हम लोग तरीका देख रहे थे। आज वहीं शुरू करेंगे। तो देखिए, 41 से लेकर 49 तक का स्क्वायर निकालना हो तो इसके लिए हम लोग 15 को बेस मान लेंगे, जैसा मैंने पिछली वीडियो में डिटेल बताया था। अब मान लीजिए आपको 41 का स्क्वायर निकालना है, या 42 का स्क्वायर निकालना है, 43 का स्क्वायर निकालना है, 44 का स्क्वायर निकालना है, 45 का स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे देखिएगा, 40 से मतलब 40 से ये 41 कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो 40 से जितना ज्यादा है ना वो बेस में जोड़ देंगे। तो 40 से एक ज्यादा है 41, तो 15 में एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 16। और ये 50 से कितना कम है, 41, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 16 से 81 मिल जाएगा। देखिए प्रोसेस एक बार फिर से लिखते हैं। क्या करेंगे, प्रोसेस देखिएगा। 41 क्या है, 40 से एक ज्यादा है, ठीक ना। मतलब 41 माइनस 40 कितना होगा, एक ज्यादा है। ये जो एक है ये इस बेस में जोड़ देंगे, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16। अब देखिए हमको क्या करना है कि ये देखेंगे 41 50 से कितना कम है, तो 50 में से 41 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और अब इस 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। तो हमारा जो 41 का स्क्वायर जो होगा ये होगा ये 16 और ये 81, 16 सर 81। ये प्रोसेस है, ठीक ना। आप देख सकते हैं, जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो वीडियो पॉज करिए और देखिए। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डायरेक्ट। तो 41 का स्क्वायर एक ज्यादा है, 15 एक 16, 9 कम है 50 से, 9 का स्क्वायर 81। यहां देखिए 42 कितना ज्यादा है, 40 से 2 ज्यादा है, 15 2 17। ये 50 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। 42 का स्क्वायर 1764, 1764। 43 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 15 में 3 जोड़ देंगे 18। और यह 7 कम है 50 से, 7 का स्क्वायर 49। 44 यह 4 ज्यादा है तो 15 4 19। 6 कम है 50 से तो 6 का स्क्वायर 36। 45 ये 5 ज्यादा है तो 15 में 5 जोड़ देंगे 20। और 5 कम है 50 से तो 5 का स्क्वायर 25। इसी तरीके से यहां देखिए 46 का स्क्वायर निकालेंगे तो 6 ज्यादा है, 15 6 21। और 4 कम है 50 से तो 4 का स्क्वायर 16। 47 का निकालना होगा, 7 ज्यादा है, 15 7 22। और 3 कम है 50 से, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 2 अंक में तो 09, 2 अंक में चाहिए। और 48 का निकालेंगे तो क्या होगा, 8 ज्यादा है तो 15 8 23। और 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4, 2 अंक में 04। 49 का निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये 9 ज्यादा है तो 15 9 24। और 1 कम है 50 से तो 1 का स्क्वायर 1, 2 अंक में 01। इस तरीके से हम लोग 41 से 49 तक की संख्याओं का आसानी से स्क्वायर, या हिंदी में कहें तो वर्ग, निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा। मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूं कि ट्रिक्स तभी अप्लीकेबल होते हैं, तभी यूजफुल होते हैं जब आप उस पर बहुत प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो लेने का देना पड़ जाएगा। तो लेना का देना ना पड़े इसके लिए या तो फिर अपना पुराना वाला करिए जो कर रहे थे, नहीं ये वाला चाहिए तो प्रैक्टिस करिएगा, आसान हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। इसके आगे वाला और आसान है।
मान लीजिए हमको 51 से 59 तक का निकालना है। मैं राउंड फिगर वाला नहीं ले रहा हूं, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी चीज राउंड फिगर में है, 40 है, उसका स्क्वायर निकालना है तो 4 का स्क्वायर 16, 2 जीरो। जिसे 50 है, स्क्वायर निकालना हो, 5 का स्क्वायर 25, 2 जीरो 2500। 60 हो, 6 का स्क्वायर 36, उसके बाद 2 जीरो 3600। तो उसका तो देखना ही नहीं है। 51 से लेकर के आपको 59 तक का स्क्वायर निकालना हो तो 25 को बेस ले लेंगे। क्या बेस लेंगे? 25। अब करना क्या है देखिएगा, 51 का स्क्वायर निकालेंगे तो प्रोसेस हम दिखा रहे हैं। ये 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। उस 1 को इस बेस में जोड़ दीजिए, ठीक ना। जैसे 51 50 से 50 कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, मतलब इस बेस में 1 जोड़ दीजिए। बेस 25 है ना, उसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 26। और जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दीजिए। 1 ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 2 अंक में तो 01। तो 51 का स्क्वायर हो जाएगा 2601। अब इस तरीके से आप 52 का स्क्वायर देखिए, कितना ज्यादा है? 50 से 2 ज्यादा है, तो 25 में 2 जोड़िए 27, और 2 का स्क्वायर 4, 2 अंक में 2704। 53 का स्क्वायर निकालना हो तो 3 ज्यादा है 50 से, 25 3 28, 3 का स्क्वायर 9, 2 अंक में 09। ये 2 है। 54 का निकालना हो तो 4 ज्यादा है, 25 4 29, 4 का स्क्वायर 16। 55 का निकालना हो 25 5 30, 5 का स्क्वायर 25। इस तरीके से 56 का निकालना हो, 6 ज्यादा है तो 25 6 31, 6 का स्क्वायर 36। 57 का निकालना हो तो 25 7 32, और 7 का स्क्वायर 49। 58 का निकालना हो तो 25 8 33, और 8 का स्क्वायर 64। 59 का निकालना हो तो 25 9 34, और 9 का स्क्वायर 81। इस तरीके से आप आसानी से 51 से 59 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक ना। और एक मास्टर फार्मूला हम बता चुके हैं। किसी भी 2 अंक का वर्ग निकालना हो, मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 44 एग्जाम्पल के लिए, इसका स्क्वायर निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कि इकाई के अंक का स्क्वायर निकाल लेंगे तो कितना होगा? 16, ठीक है। 16 देखिएगा। अब ये स्क्वायर और ये गुना ये, इन तीनों का गुना कर लेंगे। 2 गुना 4 8, 8 गुना 4 32। और अब दहाई के अंक का स्क्वायर निकाल लेंगे 16। लेकिन देखिएगा एक एक अंक में लेना है, तो ये 6, इसका 1 इसमें जुड़ जाएगा 33, तो ये 3, और इसका 3 इसमें जुड़ जाएगा तो 19 और 36 हो जाएगा। अब देखिएगा कि हम 40 वाला सिखाए थे, तो क्या सिखाए थे कि 4 ज्यादा है तो 15 में 4 जोड़ दीजिए 19, और ये 6 कम है 50 से, 6 का स्क्वायर 36 आया था कि नहीं। तो इस तरीके से याद होगा तो ये भी नहीं करना पड़ेगा, ये तो समझाने के लिए ना। हम लोगों को निकालना होगा तो इतना समय थोड़ा लगेगा, क्योंकि हम लोग उसके लिए यूज्ड टू हैं। तो आप लोग जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा मोर एंड मोर, तो आप भी यूज्ड टू हो जाएंगे, आसानी से निकाल सकते हैं। तो किसी भी संख्या का ये मास्टर फार्मूला है, आप निकाल सकते हैं। अब कुछ और आसान तरीका बता रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए थोड़ी देर के लिए मान लें कि आपने 40 तक का स्क्वायर नहीं याद किया है, किसी कारण से नहीं हो पाया, तो कोई चिंता की बात नहीं, मैं बता रहा हूं, ऐसे आप याद जरूर कर लीजिएगा, कभी ना कभी काम ही आएगा। ट्रिक्स से ज्यादा अच्छा होता है, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं कि जो याद की हुई चीज है ना, उसका कोई विकल्प नहीं है।
कोई विकल्प नहीं है, वो सबसे बढ़िया बेस्ट है। तो जैसे संख्याएं 10 के आसपास हों, 100 के आसपास हों, 1000 के आसपास हों, और फिर उसका जो दोगुना होता चल जाएगा, 20 के आसपास हो, 200 के आसपास हो, 2000 के आसपास हो, इस तरीके से चलता जाएगा। मैं दिखाऊंगा अभी। इन संख्याओं का वर्ग निकालना बहुत आसान है। जैसे देखिएगा 10 के आसपास की संख्याएं होंगी, 10 के आसपास की संख्याएं होंगी तो क्या होगा, अब 10 से कम तो 9 होगा, तो इतना तो सबको याद होता है। एक डिजिट से मल्टीप्लाई करने कौन नहीं जानता, इतना तो पहाड़ा सबको याद होगा। तो जिसको 20 तक पहाड़ा याद है वो तो इतना तो कर ही लिया होगा। अब मान लीजिए 11 का निकालना है, 12 का निकालना है, 13 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे देखिएगा। 11 का स्क्वायर निकालना है ना, तो ये 10 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो इसमें एक और जोड़ लेंगे। जैसे एक ये 11 जो है 10 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो क्या करेंगे इस 11 में एक और जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा 12। और अब इसका जो जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 11 का स्क्वायर 1 से 21 होता है कि नहीं। तो देखिए 12 का स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए आपको, तो 12 2 ज्यादा है, तो 12 में और 2 जोड़ दीजिए, 12 2 14, और 2 का स्क्वायर 4, तो 12 का स्क्वायर होता है कि नहीं 144। मान लीजिए 13 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 3 ज्यादा है, 13 3 16, 3 का स्क्वायर 9, 169। नहीं भी याद हो तो ये इस तरीका मालूम चल जाए तो निकाल सकते हैं, ऐसे याद जरूर कर लीजिएगा। 14 का स्क्वायर निकालना हो तो 14 4 18, और 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ देखिएगा एक ही डिजिट लेना है, तो इसका एक इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ये 6 196 तो होता है ना, 14 का स्क्वायर 196। इस तरीके से मान लीजिए 15 का स्क्वायर निकालना हो तो 15 5 20, और इसका 25, अब इसका 25 ये एक ही लेना है तो ये इसमें जोड़ दीजिए, तो 22 और ये 5। इस समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ऐसे आप 25 जहां आएगा तो ऑटोमेटिकली ओरली आप 2 जोड़ लेंगे तो 22 कर लेंगे सीधा, है ना। मान लीजिए 16 का स्क्वायर निकालना है, ठीक ना, तो देखिए 36 होगा तो उसका 6 3 रिमाइंडर आएगा ना, और 16 में कितना जोड़ेंगे, कितना ज्यादा है 6 22, ठीक ना, और 22 और 3 रिमाइंडर था 25, तो बिना लिखे नहीं कर दिए, 17 करना है। 7 का 49 आएगा तो 9 को लिखेंगे, 4 कैरी कर लेंगे, और 17 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 24 होगा, और इसका 4 28, तो 17 का स्क्वायर होता है ना 289। इस तरीके से आप 18 19 10 के आसपास की किसी भी संख्या का आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत का। अब यदि आपको 20 का निकालना हो, 20 के आसपास का हो, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक लगाएंगे ना बुद्धि, तो आसानी से निकलेगा। पहले इसका देख लीजिए, जहां दिक्कत हो आप स्टॉप कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके देखिएगा। मान लीजिए आपको 21 का स्क्वायर निकालना हो, आपको 22 का स्क्वायर निकालना हो, आपको 23 का स्क्वायर निकालना हो, तो देखिएगा थोड़ी सी बुद्धि क्या लगा देंगे तो निकल जाएगा। 21 20 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो इसमें एक और जोड़ दीजिए, तो 21 1 कितना होगा 22, और चूंकि 10 का 2 गुना है तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 44, और 1 का स्क्वायर 1, तो 21 का स्क्वायर 447 होता है कि नहीं। बस वेरी सिंपल। जैसे देखिए 22 2 ज्यादा है 20 से, तो इसमें और 2 जोड़ दीजिए, तो 22 2 24, और इसका 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48, और 2 का स्क्वायर 4। जैसे 23 है, 23 में और 3 जोड़ दीजिए, तो 23 3 26, और इसका 2 गुना कर दीजिए, क्योंकि ये 10 का 2 गुना है ना, ये सब 2 गुना के आसपास है, तो 26 दूना 52, और 3 का स्क्वायर 9।
मान लीजिए 24 का स्क्वायर निकालना है, तो देखिएगा 24 4 28, 28 का 2 गुना 56 और 4 का स्क्वायर 16। एक ही अंक देना है ना, तो इसको इसमें जोड़ दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा 57 और ये 6 576। इस तरीके से आप 25, 26, 27, 28, 29 सबका निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको 30 के आसपास निकालना है, 31, 32, 33 का, तो जो यहां 2 से गुना कर रहे हैं वहां 3 से कर देंगे, क्या दिक्कत है? देखिए मान लीजिए आपको 31 का स्क्वायर निकालना है, 32 का स्क्वायर निकालना है, 33 का स्क्वायर निकालना है, 34 का स्क्वायर निकालना है, तो ये कितना ज्यादा है? 31 से 1, 30 से 1 ज्यादा है, तो 1 और जोड़ दीजिए तो 32 हो जाएगा। और इसमें चूंकि 10 का 3 गुना के आसपास है, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर कितना? 1 तो 9 से 61। 32 का निकालना है, 2 ज्यादा है और 2 जोड़िए तो 32 2 34, इसमें 2 से गुना कर दीजिए, ठीक ना? तो सॉरी 3 से, 3 गुना है ना, यही गड़बड़ हो जाता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1, 3 3 9, 1 10, 102 हुआ और 2 का स्क्वायर कितना? 4 हो गया। 33 का निकालना है, तो ये तो एक प्रोसेस बता देते हैं। 33 3 36 और 36 में 3 से गुना कर दीजिए, ठीक ना? तो ये हो जाएगा 108 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। नहीं तो मास्टर फार्मूला तो है ही ना, जैसे मास्टर फार्मूला से इसको निकाल रहे हैं। देखिए 4 का स्क्वायर 16, ठीक है जी, और 2 गुना 4 8, 8 गुना 3 24, और ये 3 का स्क्वायर 9। देखिए यहां से 6 ले लेंगे, इस 1 को इसमें जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का 5 ले लेंगे और इसका 2 इसमें जोड़ देंगे, 9 2 11। मास्टर फार्मूला से भी निकल जाएगा, आपके पास विकल्प की कभी थोड़ी ही है। और फिर 41 वाला तो बता ही दिया ना क्या। तो इस तरीके से आप ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब देखिए यदि संख्या 100 के आसपास है तो 2 स्थिति बनती है, या तो 100 से थोड़ा कम होगा या 100 से थोड़ा ज्यादा। थोड़ा ही हम लेते हैं क्योंकि ज्यादा लीजिएगा तो फिर दिक्कत होगी, तो फिर ट्रिक जो है उल्टा पड़ जाएगा, इसलिए ज्यादा नजदीक है उसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 100 के आसपास लेते हैं, संख्या 99 है, इसका स्क्वायर निकालना है, या 98 है, इसका स्क्वायर निकालना है, या 97 है, इसका स्क्वायर निकालना है। देखिएगा ट्रिक, 100 से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 और कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? जैसे 99 में 1 और कम कर दीजिए तो 98 हो जाएगा, ठीक ना? और 1 कम है ना, 1 का स्क्वायर निकाल दीजिए तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 2 अंक में होगा क्योंकि 1 पर 2 जीरो है, ध्यान रखिएगा, तो 1 0, तो 98 से 1 इसका हो जाएगा। अब आपको 98 का निकालना है। देखिए ये 2 कम, 100 से 2 कम है तो 2 और कम कर दीजिए तो 96, और 2 का स्क्वायर 4 तो 2 अंक में कर दीजिए तो 96 0 4। क्या दिक्कत है? ये 3 कम है तो 3 और कम कर दीजिए, तो 97 में 3 कम करिएगा 94, और 3 का स्क्वायर 9, 94 0 9। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 96 का निकालना है, क्या करेंगे? कितना कम है? 4 कम है, 4 और कम कर दीजिए 92, और 4 का स्क्वायर 16। क्या दिक्कत है? 95 का निकालना है,
कितना कम है 5, और 5 कम कर दीजिए तो 90, और 5 का स्क्वायर 25। इस तरीके से आप 100 के आसपास जो कम संख्याएं हैं उनका वर्ग निकाल सकते हैं। 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, जहां तक जाए वहां तक जाइए जहां तक कंफर्ट जोन में रहें, जहां तक सुविधा हो। असुविधा वाले जोन में मत जाइए। अब 100 से ज्यादा वाली संख्या हो सकती है, तो यही काम करना है, जहां घटा रहे हैं वहां जोड़ देंगे। जैसे 1 का आपको निकालना है स्क्वायर, तो क्या करना है, जितना 100 से ज्यादा है ना उतना और इसमें जोड़ देना है। तो 100 से 1 ज्यादा है ना, तो 1 में और 1 जोड़ दीजिए, तो ये 102 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर निकाल दीजिए 2 अंक में, तो 01, तो हो गया 1 का स्क्वायर 10201। अब मान लीजिए 102 का स्क्वायर निकालना है, तो आप इसमें 2 ज्यादा है तो 2 और जोड़ दीजिए, तो 102 और 2 104, और 2 का स्क्वायर 2 अंक में 04। 103 का निकालना है, तो और 3 जोड़िए, 103 और 3 106, और 3 का स्क्वायर 9, 2 अंक में 09। 104 का निकालना है, और 4 जोड़िए तो 108, और 4 का स्क्वायर 2 अंक में तो होगा ही 16। मान लीजिए आपको 105 का निकालना है, तो क्या करेंगे, और 5 जोड़ दीजिए 110, और 5 का स्क्वायर 2 अंक में होगा ही 25। इस तरीके से आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 115 का निकालना है, ठीक ना, तो 15 और जोड़िए, तो 115 15 130, और 15 का स्क्वायर 225, 2 ही अंक में रखना है, तो इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो ये 132 25 हो जाएगा। बस ध्यान रखना है, 1 पर जितना 0 है उतना ही अंक में लास्ट वाला डिजिट रखना है। 1 पर 1 0 था तो 1 अंक में रखते थे, 1 पर 2 0 है तो लास्ट वाला डिजिट 2 अंक में रख रहे हैं, 2 अंक। यहाँ देखिए 2 अंक में, 2 अंक में, 2 अंक में। 1 पर 3 0 होगा ना, तो लास्ट वाला डिजिट 3 अंक में रखिए, ठीक है। अब मान लीजिए 100 के आसपास देखें हम लोग, अब ये 200 के आसपास हो, 300 के आसपास हो, तो जो 10 वाले में ट्रिक लगाए थे ना, 2 गुना करते थे, यहाँ भी 2 गुना कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमको 200 के आसपास लेते हैं, 199 का स्क्वायर निकालना है, या 198 का स्क्वायर निकालना है, या 196 का स्क्वायर निकालना है, या 197 का स्क्वायर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यह कितना कम है, 200 से 1 कम है, तो 199 में 1 और कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 198। चूंकि 200 के आसपास 100 का 2 गुना है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ही काम करना है। तो देखिए 2 8 16 के 6 हाथ में 1, 19 दूना 38 1 39, ये हो गया। और 1 कम था तो 1 का स्क्वायर, ठीक ना, 2 अंक में, क्योंकि ये 2 ही 0 है ना 200 में भी, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 अंक में 10 बना, हो गया। अब देखिए ये और 2 198, 200 से 2 कम है, तो और 2 कम करेंगे तो 196, और इसका 2 गुना करेंगे तो 2 का 12 का 2 हाथ में 1, 19 दूना 38 1 39। अब 2 का ये 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4, 2 अंक में 04। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यह 4 कम है, ठीक ना, तो और 4 कम कर दीजिए, 192, और इसमें 2 से गुना कर दीजिए। देखिए 2 दूना 4 और 19 दूना 38, और 4 का स्क्वायर तो 2 अंक में 16 होगा ही, हो गया। यहाँ 3 कम है, और 3 कम करिए तो 194, इसका 2 गुना करिए तो 2 चौका 8 और 19 दूना 38,
और 3 का स्क्वायर 2 अंक में 0,9। इस तरीके से आप कितना भी निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और अब देखिए 200 से ज्यादा हो मान लीजिए आपको 201 का स्क्वायर निकालना है, 202 का स्क्वायर निकालना है, 203 का स्क्वायर निकालना है, 204 का स्क्वायर, है ना। 2 3 4 ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो वही काम करेंगे, यहाँ ज्यादा है तो जोड़ देंगे, वहां कम था तो घटा दिए। 200 से 1 ज्यादा है तो और 1 जोड़ दीजिए, 201 में 1 जोड़ेंगे तो 202। स्टेप लिख देते हैं, 201 में 201, 200 से 1 ज्यादा है तो और 1 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 202। और 1 का स्क्वायर 1, 2 अंक में 01। सॉरी, यहाँ गड़बड़ी हुआ, फिर भूल गए, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। देखिएगा ये हम लोग जोड़ तो दिए, 202 कर दिए, लेकिन 100 का 2 गुना है ना, तो 2 से गुना भी तो करना होगा। तो यहाँ 202 में 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 404। और अब 1 का स्क्वायर 2 अंक में कर देंगे तो 01। ये गड़बड़ हो रहा था, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब यहाँ देखिए ये 202 का निकालते हैं, इसका ये 2 ज्यादा है तो 2 और ज्यादा कर देंगे तो 204 हो जाएगा, है ना। और इसको 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 408। और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 अंक में 04। इसका देखिए 203, 3 ज्यादा है तो 3 और जोड़ देंगे 206 हो जाएगा। और इसका 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 412। और 3 का स्क्वायर 9, 2 अंक में 09। 204 का देख लीजिए, ये 4 ज्यादा है तो 208, 2 गुना कर देंगे तो 208 कितना हो जाएगा 416। और 4 का स्क्वायर 16, 2 अंक में ऑलरेडी रेडीमेड माल है तो हो जाएगा 416। इस तरीके से हम 200 के आसपास कम हो चाहे ज्यादा हो हम उसका वर्ग निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से 300 के आसपास हो, मान लीजिए आपको 299, 300 से कम हो या 300 से ज्यादा हो। मान लीजिए आपको 299 का स्क्वायर निकालना है, या 298 का स्क्वायर निकालना है, या 297 का स्क्वायर निकालना है, या 296 का स्क्वायर निकालना है। चलिए अब देखिए यह कितना कम है, 300 से 1 कम है तो 1 और कम कर लीजिए, तो 299 में 1 और कम कर लीजिएगा तो 298 हो जाएगा। और अब इसमें आपको 3 से गुना करना होगा, क्यों? क्योंकि यह 100 का 3 गुना के आसपास है। तो 298 में 3 से गुना करिएगा तो कितना होगा 3 और 24 के 4 हाथ में 2, 29 या 87, 2 89। और ये 1 कम था तो 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 01 हो गया। इसी तरीके से इसका देखिए 298 का, ये 2 कम है तो 2 और कम कर लीजिए तो 296। और इसका 3 गुना कर लीजिए तो 3 छक्का 18 के 8 हाथ में 1, 29 3 87, 1 88। और 2 का स्क्वायर 2 अंक में 04 हो गया। इसका देखिए 97, 3 कम है 3 और कम करिए तो 294 हो जाएगा। इसको 3 से गुना कर लीजिए, 3 चौका 12 के 2 हाथ में 1, 29 3 87, 1 88। और 3 का स्क्वायर 9, 2 अंक में 09। 296 है, 4 कम है 4 और कम करिए तो 292 हो जाएगा। और 292 में 3 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 29 3 87। और इसमें 4 कम है, 4 का स्क्वायर करिएगा 16 आएगा, बना बनाया है। तो इस तरीके से 300 के आसपास की संख्या कम है तो कम कर देंगे, ज्यादा होगी तो जोड़ देंगे। देखिए
मान लीजिए आपको 301 का स्क्वायर निकालना है, 302 का स्क्वायर निकालना है, 303 का स्क्वायर निकालना है और 304 का। देखिएगा ये 300 से एक ज्यादा है तो एक और जोड़ दीजिए तो 302 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना कर दीजिए। क्यों 3 से कर रहे हैं जी? क्योंकि 100 के 3 गुना के आसपास है। तो इसमें कितना हो जाएगा? ये 906 हो जाएगा। ये हो जाएगा 906 और एक का स्क्वायर 1, 2 अंक में 01 हो गया। 302, 2 ज्यादा है और 2 जोड़िए तो 304, 3 से गुना करिए तो 912 और 2 का स्क्वायर 2 अंक में 04 हो गया। 303 का 3 ज्यादा है और 3 जोड़िए तो 306 और इसमें 3 से गुना करिएगा तो 918। 3 का स्क्वायर 09 होगा 2 अंक में। इसका 4 ज्यादा है तो और 4 जोड़िए 308, इसमें 3 से करिएगा तो 924, ठीक ना। और 4 का स्क्वायर 2 अंक में तो होगा ही 16। इस तरीके से आप 300 के आसपास, 400 के आसपास, 500 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में स्क्वायर पर ही काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।